स्वागत है आप सभी दर्शकों का उत्तराखंड स्टेट मीडिया चैनल पर। तो चलिए नजर डालते हैं दिन भर की काम और जरूरत की खबरों पर। और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। उत्तराखंड पुलिस में बड़ा फेरबदल, 9 आईपीएस और 9 पीपीएस अधिकारियों के तबादले। उत्तराखंड सरकार ने पुलिस महकमे में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय पुलिस सेवा और प्रांतीय पुलिस सेवा के कुल 18 अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं। गृह विभाग द्वारा जारी इन आदेशों के तहत निवेदिता कुकरेती को कुमाऊं का नया पुलिस उप महानिरीक्षक बनाया गया है। इस फेरबदल में कई महत्वपूर्ण शाखाओं जैसे अपराध शाखा और यातायात पुलिस में भी बदलाव किए गए हैं। यह फेरबदल प्रदेश में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। रामनगर में मुख्यमंत्री के विरोध को जा रहे जनप्रतिनिधि पुलिस ने हिरासत में लिए आईएमपीसीएल निजीकरण पर नाराजगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नैनीताल दौरे के दौरान विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे रामनगर के जनप्रतिनिधियों को पुलिस ने बेलपड़ाव में हिरासत में ले लिया। ये सभी मोहान स्थित आईएमपीसीएल आयुर्वेदिक दवा फैक्ट्री के निजीकरण के विरोध में भीमताल जा रहे थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि फैक्ट्री को निजी हाथों में सौंपने से कर्मचारियों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक यह फैसला वापस नहीं लिया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। सीएम धामी ने खटीमा में जन समस्याएं सुनी, अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में लोहिया हेड कैंप कार्यालय में जन समस्याएं सुनकर अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण भी किया। सीएम ने कहा कि आम जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। जनता से सीधा संवाद करते हुए उन्होंने विभिन्न विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री के जनता से सीधे जुड़ाव और समस्या समाधान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उत्तराखंड में एसआईआर डेट शीट, 8 जून से घर घर जाएंगे बीएलओ, बांटेंगे गणना फॉर्म। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू हो गया है। 8 जून से 7 जुलाई तक 11,733 बीएलओ घर घर जाकर गणना फॉर्म का वितरण और संकलन करेंगे। अभी तक 2 चरणों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। 14 जुलाई को ड्राफ्ट रोल प्रकाशित होगा और 15 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। प्रदेश में 69,60,000 से अधिक मतदाता हैं। नरेंद्र नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव मामला हाईकोर्ट पहुंचा, खंडपीठ ने सरकार से मांगा जवाब। टिहरी गढ़वाल जिले की नरेंद्र नगर नगर पालिका के अध्यक्ष पद के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र विक्रम सिंह पंवार निर्विरोध जीते थे। कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र गुसाई ने अपने नामांकन के रद्द होने को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 8 जून को तय की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि नामांकन गलत तरीके से निरस्त किया गया। राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे के स्थगित होने पर बीजेपी कांग्रेस में सियासी संग्राम तेज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा खराब मौसम के कारण स्थगित हो गया था। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि विरोध के डर से दौरा रद्द किया गया। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को राहुल गांधी सिंड्रोम की बीमारी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के फोन संबोधन में भी जनता का उत्साह देखने लायक था। मामले को लेकर दोनों दलों के बीच जुबानी जंग जारी है। हरिद्वार जमीन घोटाला, 2 आईएएस अधिकारियों का निलंबन केंद्र ने 6 महीने बढ़ाया। हरिद्वार नगर निगम जमीन घोटाले में फंसे 2 आईएएस अधिकारियों कर्मेंद्र सिंह और वरुण चौधरी का निलंबन केंद्र सरकार ने अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। पिछले 1 साल से ये दोनों अधिकारी निलंबित चल रहे थे। करोड़ों रुपए के इस भूमि घोटाले को उत्तराखंड के इतिहास के सबसे बड़े जमीन घोटालों में से एक माना जा रहा है। अब दोनों को बहाली के लिए और इंतजार करना होगा। उत्तराखंड में शिक्षक कर्मचारियों की संबद्धता 30 जून से पहले होगी खत्म, शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रावत ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को बड़ा निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षकों और कर्मचारियों की संबद्धता 30 जून से पहले समाप्त कर दी जाए और उन्हें सीधे विद्यालयों में भेजा जाए।
इस फैसले का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को सुधारना और विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करना है। मंत्री ने कहा कि संबद्धता के कारण कई विद्यालयों में शिक्षकों की कमी हो गई थी। IMI पासिंग आउट परेड के लिए डायवर्जन प्लान लागू। देहरादून के इन क्षेत्रों में प्रतिबंधित रहेगी आवाजाही। देहरादून में IMI की पासिंग आउट परेड के मद्देनजर यातायात डायवर्जन प्लान लागू किया गया है। परेड के दौरान IMI क्षेत्र को जीरो जोन घोषित किया गया है। किसी भी प्रकार के सामान्य यातायात को IMI की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस प्रशासन ने वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की है। शहरवासियों और वाहन चालकों से सहयोग की अपील की गई है। परेड के सफल आयोजन के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रुद्रप्रयाग में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के खिलाफ सख्ती, नोटिस के बाद भी नहीं हटाया कब्जा तो दर्ज होगी FIR। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने सभी विभागीय अधिकारियों को अपनी परिसंपत्तियों का सत्यापन करने और अतिक्रमण मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि नोटिस जारी करने के बाद भी यदि कब्जा नहीं हटाया गया तो संबंधितों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। यह कार्रवाई सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए शुरू की गई है। 2.5 साल बाद राहुल गांधी ने निभाया वादा। रुद्रपुर के छात्र इकनूर को फोन कर दिल्ली बुलाया। रुद्रपुर के रहने वाले छात्र इकनूर का जन्मदिन इस बार बेहद खास हो गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उन्हें फोन कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और दिल्ली आने का निमंत्रण दिया। करीब 2.5 साल पहले अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में इकनूर और राहुल गांधी की मुलाकात हुई थी, जहां दोनों ने करीब 2 घंटे सेवा की थी। तभी राहुल गांधी ने इकनूर का नंबर अपने पास रखा था। फोन पर बातचीत में इकनूर ने स्विमिंग में जीते गोल्ड मेडल की जानकारी दी। पतंजलि और इंडोनेशिया के हिंदू विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा और योग पर ऐतिहासिक समझौता। पतंजलि योगपीठ और इंडोनेशिया के एकमात्र हिंदू विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा, योग और सनातन संस्कृति के विस्तार को लेकर ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इंडोनेशिया दौरे पर पहुंचे आचार्य बालकृष्ण ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत दोनों संस्थान शिक्षा, अनुसंधान और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्र में साथ काम करेंगे। साथ ही बाली प्रांत के विकास मॉडल की तर्ज पर उत्तराखंड के पौड़ी जिले के धनवंतरी धाम माला गांव को विकसित करने की योजना है। बागेश्वर गोमती नदी सड़क परियोजना को चुनौती देने वाली जनहित याचिका हाई कोर्ट ने खारिज की। बागेश्वर जिले में गोमती नदी के किनारे प्रस्तावित लिंक रोड निर्माण परियोजना को चुनौती देने वाली जनहित याचिका नैनीताल हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि सड़क निर्माण से वनस्पति और नदी के प्रवाह को नुकसान होगा। सरकार ने कोर्ट को बताया कि परियोजना स्थानीय ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर शुरू की गई है। परियोजना का डिजाइन IIT BHU के सिविल इंजीनियरिंग विभाग ने प्रमाणित किया है। JEE एडवांस्ड के डेटा लीक मामले में IIT रुड़की और शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया बयान, दावों को बताया भ्रामक। हाल ही में सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था कि JEE एडवांस्ड परीक्षा से जुड़े अभ्यर्थियों का डेटा लीक हो गया है। इस मामले ने अभ्यर्थियों और अभिभावकों के बीच चिंता पैदा कर दी थी। अब IIT रुड़की और शिक्षा मंत्रालय ने संयुक्त बयान जारी कर इन दावों को पूरी तरह भ्रामक बताया है। दोनों संस्थानों ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों का डेटा पूरी तरह सुरक्षित है और ऐसी अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी है। ऋषिकेश में अंधाधुंध फायरिंग करने वाला बदमाश गिरफ्तार, 2 ग्रामीण हुए घायल। ऋषिकेश में ग्रामीणों पर अंधाधुंध फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना भट्टोवाला प्लांटेशन के पास की है, जहां 3 युवक सड़क किनारे शराब पी रहे थे और आपत्तिजनक बातें कर रहे थे। स्थानीय निवासी संजय राणा ने जब उन्हें टोका तो आरोपियों ने देसी पिस्टल से फायरिंग कर दी। इस घटना में मनीष व्यास और जसपाल रावत को गोली लगी, जिनका एम्स ऋषिकेश में इलाज चल रहा है। ग्रामीणों ने हौसला दिखाते हुए मुख्य शूटर वसीम को दबोच लिया। हिंदूवादी नेता कमल मुनि को जान से मारने की धमकी, सऊदी अरब और आजमगढ़ से आए फोन। हल्द्वानी में हिंदूवादी विचारक कमल मुनि को जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी सऊदी अरब और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से फोन करके दी गई। धमकी देने वालों ने साफ कहा कि वे घर से बाहर ना निकलें।
कमल मुनि ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर फोन नंबरों की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल कमल मुनि की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। अजय भट्टेजा हत्याकांड का मास्टरमाइंड सौतेला भाई अमित गिरफ्तार, तीनों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। देहरादून के चर्चित अजय भट्टेजा हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हत्या के 1 साल बाद फरार चल रहे 50,000 के इनामी मुख्य आरोपी अमित भट्टेजा को पुलिस ने देहरादून कोर्ट परिसर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पहले ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शूटर राजन और उसकी प्रेमिका हुमैरा को गिरफ्तार कर चुकी थी। संपत्ति विवाद के चलते रची गई इस साजिश में अमित ने अपने सौतेले भाई की हत्या करवाई थी। करीब 1 महीने में पुलिस ने तीनों आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। देहरादून में 300 दिन कैद रखने के आरोपों पर पति ने रखा अपना पक्ष। बोला, पत्नी थी मानसिक रूप से बीमार। देहरादून के सेलाकुई क्षेत्र में पत्नी को 10 महीने तक घर में कैद रखकर प्रताड़ित करने के आरोपों के बीच आरोपी पति राहुल खंडूरी ने अपना पक्ष रखा है। दिल्ली में सरकारी शिक्षक राहुल ने दावा किया कि उनकी पत्नी लंबे समय से मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं और उनका इलाज दून अस्पताल और मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में चल रहा था। उन्होंने कहा कि शरीर पर चोटों के निशान महिला के असामान्य व्यवहार के दौरान लगे हैं। दोनों पक्षों के बयान दर्ज होने के बाद अब पुलिस जांच पर ही पूरी सच्चाई टिकी है। पिथौरागढ़ में शिक्षक की करतूत, 10वीं की छात्रा से दुष्कर्म, गर्भवती होने पर गर्भपात की दवा खिलाई। पिथौरागढ़ जिले के एक स्कूल में तैनात शिक्षक ने 10वीं कक्षा की छात्रा से लंबे समय तक दुष्कर्म किया। जब छात्रा गर्भवती हो गई तो शिक्षक ने उसे गर्भपात की दवा खिला दी। दवा खाने के बाद अधिक रक्तस्राव होने से छात्रा की तबीयत गंभीर हो गई। परिजनों ने जब मामले की शिकायत पुलिस से की तो आरोपी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है। विकासनगर में पेड़ कटान की शिकायत करने पर सामाजिक बहिष्कार, हाईकोर्ट सख्त। देहरादून जिले के विकासनगर क्षेत्र के ग्राम सभा तौली में अवैध पेड़ कटान और शिकायतकर्ताओं के सामाजिक बहिष्कार के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। 6 ग्रामीणों ने जनहित याचिका दायर कर बताया कि जांच में 54 पेड़ों के कटने और 29 पेड़ों को नुकसान पहुंचने की पुष्टि हुई है। इसके बावजूद दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। देहरादून में मस्जिद सील किए जाने के विरोध में मुस्लिम सेवा संगठन सड़क पर उतरा, डीएम कार्यालय में कूच। देहरादून के थानों क्षेत्र में मस्जिद सील किए जाने के विरोध में मुस्लिम सेवा संगठन ने प्रदर्शन किया। संगठन के लोगों ने डीएम कार्यालय तक मार्च निकाला और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों ने डीएम को झापन सौंपकर मस्जिद को सील करने के फैसले को वापस लेने की मांग की। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को बातचीत के जरिए समाधान का आश्वासन दिया। विकासनगर में 5 लाख और फ्लैट की दहेज मांग नहीं लाने पर पंखे से लटकाने की धमकी, पति समेत 5 पर मुकदमा। देहरादून के विकासनगर क्षेत्र में एक विवाहिता ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है। पीड़िता का आरोप है कि ससुराल पक्ष 5 लाख रुपए नकद और एक फ्लैट की मांग कर रहा है। दहेज नहीं लाने पर उसे पंखे से लटकाकर जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता ने महिला हेल्पलाइन में शिकायत दी, जिसके आधार पर पुलिस ने पति समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरिद्वार में 12 करोड़ की जीएसटी चोरी का खुलासा, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन टीम ने की छापेमारी। उत्तराखंड राज्य कर विभाग की सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट ने हरिद्वार की एक इलेक्ट्रिकल गुड्स निर्माता फर्म पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 12 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी पकड़ी है। प्रारंभिक जांच में पिछले 2 वर्षों में 14 करोड़ रुपए की कर चोरी के संकेत मिले हैं। छापेमारी के दौरान फर्म ने मौके पर ही 12 करोड़ रुपए का जीएसटी जमा करा दिया। विभाग फर्जी बिलिंग और बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट के खिलाफ अपना अभियान जारी रखेगा। रुद्रपुर में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, कॉलोनाइजरों में मचा हड़कंप। ऊधम सिंह नगर जिला विकास प्राधिकरण ने रुद्रपुर के भूरा रानी क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। करीब 7 एकड़ भूमि पर अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी पर जेसीबी मशीनों से ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया। प्राधिकरण सचिव पंकज उपाध्याय ने बताया
कि कॉलोनाइजरों को कई बार नोटिस दिए गए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आम नागरिकों से अपील की गई है कि प्लॉट खरीदने से पहले रेरा अनुमोदन और नक्शे की स्वीकृति जरूर जांचें। केदारनाथ में पुलिस ने श्रद्धालुओं को पीटा, वीडियो वायरल, सीएम धामी हुए नाराज। केदारनाथ धाम में उत्तराखंड पुलिस के कर्मियों द्वारा श्रद्धालुओं को पीटने का मामला सामने आया है। करीब 51 सेकंड के वीडियो में 6 से अधिक पुलिसकर्मी लाइन में खड़े 12 से अधिक श्रद्धालुओं को थप्पड़ और घूंसे मारते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने एक बुजुर्ग महिला को भी धक्का देकर गिरा दिया। मामला बढ़ने पर रुद्रप्रयाग के पुलिस उपाधीक्षक ने पूरी रिपोर्ट मांगी है और संबंधित पुलिसकर्मी को ड्यूटी से हटा दिया गया है। अब तक 4 धाम यात्रा पर 30 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। केदारनाथ धाम में खराब मौसम, दोपहर से रोकी गई यात्रा, श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया। केदारनाथ धाम में खराब मौसम के चलते दोपहर से यात्रा को रोक दिया गया। जिले भर में लगातार बारिश हो रही है और पैदल मार्ग के कई संवेदनशील स्थानों पर भूस्खलन और पत्थर गिरने का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने तीर्थयात्रियों से अपील की है कि वे निर्धारित मार्गों से ही यात्रा करें और मौसम साफ होने का इंतजार करें। श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया है और उनके लिए भोजन और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। केदारनाथ भीमबली गरुड़छट्टी पैदल मार्ग पूरी तरह बंद, डीएम ने लगाया प्रतिबंध। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा के बीच निर्माणाधीन भीमबली गरुड़छट्टी केदारनाथ पैदल मार्ग पर तीर्थयात्रियों की आवाजाही तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दी है। डीएम विशाल मिश्रा ने कहा कि बारिश और पहाड़ी क्षेत्र की संवेदनशील भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इस मार्ग पर भूस्खलन और पत्थर गिरने का गंभीर खतरा है। श्रद्धालुओं को केवल अधिकृत और सुरक्षित मार्गों से ही यात्रा करने की सलाह दी गई है। बद्रीनाथ हाईवे पर हादसा, भनेर पानी में पहाड़ी से छिटककर बस पर गिरा बोल्डर, महिला श्रद्धालु की मौत। चमोली जिले में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भनेर पानी के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ। पहाड़ी से अचानक एक बड़ा बोल्डर छिटककर यात्री बस के ऊपर गिर गया। इस हादसे में कानपुर की महिला श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई। बस बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए जा रही थी। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ देर तक यातायात बाधित रहा। पुलिस और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल भिजवाया। बद्रीनाथ जा रहे श्रद्धालुओं से भरा टेम्पो ट्रैवलर पलटा, एक महिला की मौत, 16 लोग घायल। चमोली जिले में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं से भरा टेम्पो ट्रैवलर जोड़तीमठ के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 44 वर्षीय महिला आरती की मौत हो गई, जबकि 16 अन्य यात्री घायल हो गए। गाड़ी में ड्राइवर सहित कुल 18 लोग सवार थे। घायलों को जोड़तीमठ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। लक्सर में बस ने 2 बच्चों को रौंदा, एक की मौत, दूसरा गंभीर घायल। ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। रुड़की के लक्सर क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पतंजलि हर्बल फूड कंपनी के कर्मचारियों को ले जा रही एक तेज रफ्तार बस ने पंचेवाली गांव के आयुष और अंशुल नाम के 2 बच्चों को टक्कर मार दी। इस हादसे में अंशुल की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और आरोपी चालक की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने ग्रामीणों को आश्वासन देकर जाम समाप्त करवाया। यमुनोत्री धाम में अंडमान निकोबार से आए तीर्थयात्री की मौत, 18 पहुंची मृतकों की संख्या। यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आए अंडमान निकोबार के एक तीर्थयात्री की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। इसके साथ ही यमुनोत्री धाम में अब तक मृतकों की संख्या 18 हो गई है। यात्रा के दौरान बुजुर्ग श्रद्धालुओं की मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। प्रशासन ने यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बरतने की सलाह दी है। 4 धाम यात्रा के दौरान अब तक कुल 150 लोगों की मौत हो चुकी है। देहरादून में पुश्ता गिरने से महिला मलबे में दबी, 2 घंटे की मशक्कत के बाद बचाई गई जान। देहरादून के ओल्ड राजपुर में एक भवन का पुश्ता गिर जाने से महिला मलबे में दब गई। सूचना मिलते ही राजपुर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से करीब 2 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद महिला को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला गया और इलाज के लिए
कोरोनेशन अस्पताल भिजवाया गया। फिलहाल महिला की हालत स्थिर बताई जा रही है। परिजनों ने पुलिस और बचाव दलों का आभार जताया। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर से मस्ती में निकला हाथी, वीडियो वायरल। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर बने एशिया के सबसे लंबे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की सफलता की एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। कॉरिडोर से एक हाथी बिना किसी डर के आराम से अंडरपास पार करता हुआ कैमरे में कैद हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को इस 213 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। राजाजी नेशनल पार्क में 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड सेक्शन और करीब 11 किलोमीटर लंबा अंडरपास बनाया गया है। कैंची धाम में 15 जून को वार्षिक मेला, 14 और 15 जून को निजी वाहनों पर रोक। बाबा नीब करौरी के विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम में 15 जून को वार्षिक स्थापना दिवस मेले का आयोजन किया जाएगा। इस बार मेले में देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। नैनीताल जिला प्रशासन ने मेले को ध्यान में रखते हुए 14 और 15 जून को निजी वाहनों की एंट्री पूरी तरह बंद करने का फैसला किया है। श्रद्धालुओं के लिए 210 बसें और 250 टैक्सियों की विशेष शटल सेवा चलाई जाएगी। भवाली से कैंची धाम तक निजी वाहनों की जगह 50 रुपए किराए पर टैक्सी सेवा उपलब्ध होगी।